नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां परिवार से अलग होने के बाद रोहिणी आचार्य का गंभीर आरोप, मुझे परिवार से निकाला गया है। रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप अपने ही परिवार के लोगों पर लगाए हैं। बड़ी खबर, संजय रमीज का नाम लेने पर घर से बाहर निकाला गया। जहां रोहिणी आचार्य से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो रोहिणी की तरफ से कहा गया कि सवाल तेजस्वी से पूछिए, सवाल संजय यादव रमीज से पूछिए, साथ ही मेरा कोई परिवार नहीं है, रोहिणी आचार्य ने कहा है। तो आपको बता दें कि आरजेडी की जो करारी हार हुई है, उसके बाद जो टूट फूट की स्थिति है, वो माना तो यही जा रहा था कि आरजेडी के खेमे में देखने को मिलेगी, लेकिन इस चीज की उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि वो खुद आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव के घर में देखने को मिलेगी, जहां अब तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। और आप सभी को मालूम भी होगा कि रोहिणी आचार्य को यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पहचान मिली थी वो तब थी जब अपने पिता को उन्होंने यहाँ पर किडनी दी थी, और ऐसे में तब लगातार वाहवाही की जा रही थी। लेकिन अभी भी लगातार सवाल हर किसी के जहन में यही घर कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो रोहिणी आचार्य की तरफ से परिवार भी छोड़ा जा रहा है। राजनीति छोड़ने का जो फैसला है वो उनका है, वो स्वतंत्र है, लेकिन परिवार छोड़ने के पीछे क्या कुछ कारण होगा, क्योंकि पहले तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपनी सभी चीजों से बर्खास्त कर दिया था, पार्टी से भी और परिवार से भी। लेकिन अब रोहिणी आचार्य की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया है, उसके बाद आरजेडी में कुछ भी ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। तो रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां रोहिणी आचार्य का कहना है कि संजय रमीज के नाम पर ही मैंने कुछ किया था, लेकिन उस दौरान अब वो कह रही हैं कि संजय रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय रमीज तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां रोहिणी आचार्य की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर कहा गया है कि एक कार्यकर्ता अपने जो भी पार्टी का प्रमुख होगा उससे सवाल पूछेगा, और जयचंद की उपाधि यहां पर दी गई है। हालांकि जयचंद यहां पर तेज प्रताप यादव जो कि इनके भाई हैं वो कई बार कह चुके हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या जयचंद यहां पर तेजस्वी यादव को संबोधित किया जा रहा है, और अगर तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है तो ऐसा भी क्या कुछ हुआ है, न सिर्फ राजनीति में बल्कि घर की चार दीवारों के अंदर, जो अब रोहिणी आचार्य को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़ा कि वो पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हैं, राजनीति छोड़ रही हैं, और साथ ही अपने परिवार से भी सारे रिश्ते नाते ताल्लुकात खत्म कर रही हैं। अब ऐसे में उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि मुझसे सवाल पूछने से पहले आप तेजस्वी यादव, संजय और रमीज से सवाल पूछिए, जिनके कहने पर यह सब कुछ हुआ है। परिवार राजनीति से अलग हुई लालू की बेटी, जहां आपको बता दें कि रोहिणी ने पोस्ट किया था, रोहिणी ने जब पोस्ट किया तो उसमें लिखा संजय यादव रमीज के कहने पर किया, और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं, ये बात भी रोहिणी आचार्य की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, मैं अपने परिवार वालों से सभी रिश्ते नाते खत्म कर रही हूं, मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं, ये बकायदा पोस्ट के माध्यम से रोहिणी आचार्य ने जानकारी दी थी। संजय यादव रमीज का नाम भी मेंशन किया गया था। अब इन दोनों की भूमिका इस पूरे मसले पर क्या कुछ है वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी स्थिति यहां पर रही है वो सवाल पूछने के बाद रहे। अब ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, लालू परिवार से दूरी बनाने वाले सदस्य है, जहां आपको बताते चले कि 2019 में ऐश्वर्या की तरफ से दूरी बनाई गई, तेज प्रताप यादव ने 2025 में दूरी बना ली थी, जिस तरह की अभी हाल फिलहाल में स्थिति देखने को मिली थी। लालू प्रसाद यादव ने खुद अपने घर से बाहर निकाल दिया था। अब 2025 में ऐसा क्या हो गया जहां रोहिणी आचार्य ने भी अपने परिवार वालों से सभी रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं। अब ऐसे में परिवार राजनीति से अलग है। लालू की बेटी रोहिणी ने पोस्ट में लिखा, जहां मैं राजनीति छोड़ रही हूं, मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव देखिए, पहले तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकाल दिया गया और अब रोहिणी आचार्य ने परिवार वालों से रिश्ते नाते तोड़ दिए गए। हालांकि पारिवारिक मसला है, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये घर की चार दीवारी का मैटर नहीं रहा। फिलहाल जो बड़ी वजह है वो क्या निकलकर इस पूरे मसले पर सामने आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो 2025 के बिहार विधानसभा के विपक्ष के परिणाम आए, बहुत ही कह सकते हैं कि जिस तरह से आरजेडी का प्रदर्शन रहा या महागठबंधन का जो प्रदर्शन रहा,
वो बेकार रहा और कह सकते हैं कि बैकफुट पर इतनी बड़ी सियासत में आरजेडी की इतना बैकफुट पर आना और उसके बाद रोहिणी आचार्य का, मैं बता दूं कि पिता के घर से रोते रोते एयरपोर्ट पहुंची थी रोहिणी। उन्होंने साफ कहा कि संजय यादव और रमीज, समझना पड़ेगा रमीज कौन है। तेजस्वी और संजय यादव के करीबी है रमीज, और रमीज के बारे में कहा जाता है कि ये यूपी के बलरामपुर के हैं और वे झारखंड में प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खेल चुके हैं। यानी कि तेजस्वी भी जब क्रिकेट खेलते थे तो उस समय का ये कह सकते हैं कि नाता है। और ऐसे में रमीज और संजय यादव देखिए वो शख्स हैं जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी से, लालू यादव के बेहद खास और करीबी रहे हैं। तेजस्वी अगर किन्हीं को मिलना हो और जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, पूरा जो ये राजद के अंदर जो कह सकते हैं काम होता है, बिना संजय यादव के परमिशन के नहीं होता है। तो इस पर देखिए तेजस्वी की इतनी बड़ी हार के पीछे का कारण रोहिणी आचार्य ने जब पूरे जिस तरह से एयरपोर्ट पे कहा कि अगर सवाल पूछे जाएंगे तो चप्पल दिखाया जाएगा, तो बिल्कुल साफ हो गया है कि लालू परिवार में अब पूरी तरह से परिवार के अंदर एक घमासान मच चुका है। तेज प्रताप पहले ही कह चुके हैं कि जयचंद से घिरे हैं लोग। तो देखिए अब कहीं न कहीं लालू परिवार, एक समय था जब 90 के दशक के पहले लालू ने एक ऐसा कुनबा बनाया था, एक मजबूत कुनबा, जिसका किला अब ढहते हुए दिख रहा है। और एनडीए की एक प्रचंड जीत के बाद कहीं न कहीं अब महागठबंधन के अंदर और खासकर आरजेडी के अंदर एक खलबली मच चुकी है। और ऐसे में रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से कह दिया कि मैं परिवार से संन्यास ले रही हूँ, परिवार से दूर हो रही हूँ, पार्टी से दूर हो रही हूँ, राजनीति से दूर हो रही हूँ, तो यही रोहिणी आचार्य है जो लालू प्रसाद यादव की जिंदगी में जिस तरह से उनको जब वो अस्वस्थ हुए थे तो अपनी किडनी दी थी। और यही रोहिणी आचार्य सबसे निश्चित तौर पर देखिए भाई बहन के रिश्ते में अब यहाँ पर टूट देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया संजीव आपका। राजनीति और परिवार से देखिए उनके परिवार का मामला है, छोटी है, मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उन्होंने संजय यादव पे आरोप लगाया है। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। कहा ही था कल कि अब ये आपस में सर फुटायल होगा, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि ये सबके सब सिर्फ भ्रष्टाचार के चलते हुए परिवार के लोग इकट्ठे थे। अब जब उनको पता लग गया, दिख गया कि सत्ता उनके हाथ में नहीं रहेगी और अब भ्रष्टाचार के मामले उजागर होंगे और भ्रष्टाचार के मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे जो है वो पूरे होंगे, तो उस डर से और वैसे भी जो परिवारवादी पार्टियां होती हैं उनका हश्र यही होता है। आरजेडी की तरफ से तो देखिए अब रोहिणी आचार्य ने जैसे ही यहाँ पर परिवार से रिश्ते नाते तोड़े और राजनीति छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से ही अब घमासान यहाँ पर तेज हो चुका है। हालांकि कोई इसे पारिवारिक मसला बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के दिग्गजों का ये कहना है कि अगर चार दीवारी के अंदर का मसला होता तब बात अब पारिवारिक थी, लेकिन अब ये ना सिर्फ पारिवारिक है बल्कि चार दीवारी के बाहर भी अब चूंकि बात निकल आई है। अब ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण और हर किसी की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि आखिर वो जयचंद कौन है, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव भी पहले कह चुके हैं और अब खुद रोहिणी आचार्य कह रही हैं। अब इसमें सवाल ये उठ जाता है कि संजय और रमीज जो यहाँ पर दो बाहरी लोग हैं, क्या उन्होंने किसी तरह की कोई रीति नीति ऐसी अपनाई जो भाई बहन के रिश्ते यहाँ पर टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं अपनी बेटी के इस तरह के ऐलान के बाद, वो भी अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आरजेडी में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है और आरजेडी की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि सब कुछ स्थिति ठीक रहे, क्योंकि अगर पार्टी के अंदरूनी तौर पर कुछ गलतियां देखने को मिले, कुछ कलह देखने को मिले तो उसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन परिवार के मसलों को कैसे सुलझाया जाए।